हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना यूट्यूब चैनल द ज्ञान कोचिंग सेंटर STM में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग से जो पिछले दिन के भांति बताया था कि मैं कल का अगला क्लास जो भी लेके आऊँगा LCM एवं HCF होगा। दोस्तों, मैं आज फिर से LCM और HCF लेके आ गया हूँ आप लोगों के क्लास में। दोस्तों, इस लिंक को इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कमेंट कीजिए कि लिंक को सभी के पास पहुंच जाए। जो भी बच्चे हो, जो गरीब हो, जिसके पास पैसा नहीं हो पढ़ने के लिए, जो अमीर हो, मायने डोंट वरी, सबके पास ये लिंक पहुंचाइए। आप लोग इतना शेयर कीजिए कि सबके पास पहुंच जाए। और आज जो मैं LCM और HCF का क्लास देने जा रहा हूं, कल से आप लोगों का माइंड में नहीं रहेगा कि हमको LCM और HCF बनाने की झंझट है। मैं दो तरीका से LCM और HCF बनाऊंगा। पहला बेसिक तरीका जो आप लोग जानते हैं, और दूसरा मैं वो तरीका बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं और किसी भी संख्या का LCM बहुत आसानी तरीका से निकाल सकते हैं आप लोग। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए कि मेरे जो ये चैनल है द ज्ञान कोचिंग सेंटर STM, इसको आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है, मैंने लिखा है कि LCM। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि LCM का फुल फॉर्म होता क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, LCM, L से लेस्ट, C से कॉमन, M से मल्टीपल। ठीक है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य LCM का मतलब होता है कि लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए, समापवर्त्य जो लिखा हुआ है ये दो वर्ड के मेल से बना है, एगो समान एवं अपवर्त्य। समझ गए? सामान्य मतलब इक्वल, अपवर्त्य मतलब जो उसका फैक्टर हो, गुणनखंड हो, गुणज हो। समझ गए? देखिए, मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज, मतलब लघुत्तम सबसे छोटी सामान्य गुणज। समझ गए? और वही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका लिस्ट है, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त्य, जो हाईएस्ट हो, जिसका फैक्टर हाईएस्ट हो और जो सबों में समान हो, वही महत्तम होता है। और इसका जो है मल्टीपल, जो इसका गुणज होता है लघुत्तम का, वो सबों में हो। ठीक है, और जो सबसे कम हो, सबसे लेटेस्ट हो, छोटा हो, वो लघुत्तम में आएगा, और जो तीनों में हो और सबसे बड़ा हो वो महत्तम होगा। समझ गए? जैसे देखिए, महत्तम समापवर्त्य, LCM का फुल फॉर्म, HCF का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्त्य, और LCM का फुल फॉर्म लघुत्तम समापवर्त्य। जैसे सपोर्टर देख लीजिए, अगर मान लेते हैं 10, 20, 30, इसका लसन निकालिए और मसन निकालिए। तो देखिए, LCM का होता है मतलब छोटा कॉमन फैक्टर, सिंपल कॉमन फैक्टर, छोटा, सबसे छोटा वाला। तो इसका हम मल्टीपल मतलब गुणज निकालेंगे। तो 10 का जब भी निकालेंगे तो 10 तो एगो है 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सत्ते 70। समझ रहे हैं ना? 10 अठे 80, 10 नौ 90, 10 दहाई 100, यहां तक लिखे हैं। 20 का वही लिखेंगे तो 20 दूना 40, एगो 20 तो रहबे करेगा, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 छक 120, 20 सत्ते 140। ठीक है, 30 के लिखेंगे, 30 को लिखेंगे तो 30 तो रहबे करेगा, 30 दूना 60,
30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 30 पंचे 150, 30 छक 180, 30 सत्ते 210, 30 अठे 240। चलिए यहां तक निकाले हैं इसको एक। अब देखिए सबों में कॉमन क्या है, एलसीएम निकालना होगा तो सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए, और एचसीएफ निकालना होगा तो इसका गुणज करके उसका बड़ा होगा। तो देखिए इसमें सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 20 है, इसमें 20 है, इसमें 20 नहीं है, 30 है, इसमें 30 नहीं है, इसमें 30 नहीं है, 40 इसमें है, 40 इसमें है, 40 इसमें नहीं है, ठीक है, 50 इसमें है, 50 इसमें नहीं है, तो ऑलरेडी कट गया, 60 इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब एक तो 60 तीनों में मिल रहा है, ठीक है, एक 60 मिल रहा है तीनों में। अब इससे आगे जो मिले तो आपको बताए थे एलसीएम में सबसे लोएस्ट क्वेश्चन कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन मतलब होता है जो सबों में हो, और मल्टीपल मतलब होता है गुणज में हो। तो देखिए 10, 20, 30, 10 का गुना 60 में मिला है, 20 का गुना 60 है, और 30 का 60 है, मतलब ये मिला है 60, 60 से पहले तो कोई गुणज नहीं मिला है, इसीलिए इससे पहले गुणनखंड सॉरी मल्टीपल तो मिला नहीं है, तो सबसे इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60 आंसर। बताइए इस तरह किसी भी फैक्टर मल्टीपल निकाल के उसका जो सबसे लोएस्ट होगा उसको निकाल दीजिए। ये समझ में आ गया। चलिए हमें इसका एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल, गुना, तो हम सबका गुना करते चले गए हैं, अब हम एचसीएफ निकालते हैं। दस 20 30 था ना, 10 20 30। देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है, तो 10 का जब ये गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से भी कटेगा, फैक्टर निकालेंगे 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कटेगा। 20 का फैक्टर जब ये निकालेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, सॉरी 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अब 30 का निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, 30 का 1 से कटेगा, फैक्टर का मतलब किस किस से विभाजित हो रहा है, बस ये देखना है। देखिए 30 से देंगे, 1 से भी कटेगा। अब देखिए इससे आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट ये 20 है, अब कहेंगे 10 से हम 11 और दे सकते, नहीं, लास्ट 10 है तो 10 तक हमको जाना है, उससे पहले जिस चीज से कट रहा है वो करना है। 20 में लास्ट 20 से 20 दे दिए। अब 30 देखिए 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, और डायरेक्ट 30 से कटेगा। अब देखिए, अब एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सबों में सम हो और सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा हो वो इसका मसा हो जाएगा। देखिए एक तीनों में है तो छोटा है, 2 तीनों में है छोटा है। अब आगे देखते हैं, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 10 देखते हैं, 10 तो है ये है, ठीक है। अब 10 देखते हैं, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमको लगता है मसा 10 ही होगा इसका, सबसे ज्यादा बार यही, सबसे ज्यादा यही है, इसलिए 10 आएगा। अगर ऐसे नहीं है तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। 10 से देंगे 20 में भाग विधि से, 10 गुना 20 कट गया तो ये 10 से उतरेगा, इसमें देंगे 30 में तो 10 तिहाई 30, यानी कि कितना हो गया मसा 10। देखिए सबसे हाईएस्ट फैक्टर निकला इसका 10,
कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम एलसीएम बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आप लोग को और बनाने जा रहे हैं, वो आपको दोनों विधि से प्रोवाइड कराएंगे। एलसीएम विधि से और भाग विधि से जो बनाते थे आप लोग बनाते हैं, और गुणनखंड विधि से भी। चलिए अब हम दोनों विधि से बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं 20, 30, 40, ठीक है, 20, 30, 40 का लसर। तो पहले हम जो बनाते हैं उस विधि से बनाएंगे, फिर गुणन विधि से बनाएंगे। तो पहले देखिए, जैसे निकालेंगे तो 20, 30, 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए दो विधि से मैं बताऊंगा, गुणनखंड विधि और एक विधि। इसमें हम देखिए लसर लगाएंगे वैसा भाग संख्या से जिससे कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। अगर 2 से लगाते तो 2 दहाई 10, 15 दूना 30, 20 दूना 40, ठीक है। फिर 2 से निकालेंगे, 2 पंचे 10, 15 के 15 और 10 दूना 20। 5 से लगा देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब नहीं कटेगा तो इसको मल्टीपल कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2, समझ गए। अब देखिए तो इसका क्या है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120। इसका एलसीएम हो गया 120, समझ रहे हैं। अब इसका मौसा निकालेंगे तो वही है, मौसा भी भाग विधि से हम बना देते हैं एगो। चलिए ये हो गया मौसा, ये हम बनाए थे लस, लघुत्तम समावर्ती। मौसा में देखिए पहले हम जो पहला अंक है पहला हम लिखते हैं, भाग विधि से भी बना रहे हैं, उसके बाद सेकेंड वाला लिख देते बीच में। चलिए 10 दूना 20, सॉरी 20 है ना, तो 20 एकम 20, 0 1। देखिए मौसम में क्या होता है, आप लोग यहाँ तक अगर नहीं कटा, कट गया तो ठीक है, कट जाता तो फिर 20 से इसमें लगाते, अभी नहीं कटा है तो इसको यहाँ लिख देंगे और ये उतार देंगे। या तो इससे भी हम एक बार और लिख दीजिए, 20 लगाएंगे तो 10 दूना 20, कट गया, मतलब 10 से कटा है डायरेक्ट भी। और वही हम चीज बताए थे, ये नहीं उतारिए, 10 मतलब तो कटिए गया ऑलरेडी, फिर 10 से में देना पड़ता, तो इनमें 40 उतार दीजिए डायरेक्ट। 10 चौका 40, मौसा हो गया 10, मौसा बराबर 10 आंसर है। कुछ इसमें बताइए आप लोग, ये तो सब जानते हैं, ये फैक्टर आप सभी लोग जानते हैं, बट हमको ऐसे नहीं बनाना है, मैं आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। और ये सब तो 7वां 8वां 6ठा 7वां में बनाते हैं, पढ़ते हैं तो बनाते हैं, लेकिन जब ही कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं तो इस तरीका से बनाएंगे तो मेरा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए मुझे शॉर्टकट मेथड अपनाना होगा, गुणनखंड विधि अपनाना होगा। अब कैसे बनेगा गुणनखंड, सो देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले 10 का फैक्टर निकाल देंगे, गुणनखंड में वही होता है। 20 का जब वही फैक्टर निकालेंगे तो 2 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, या तो नहीं ऐसे, अगर ऐसे आप लोगों को समझ में आ रहा है तो छोटा छोटा है तो वही निकाल दीजिए।
जैसे 20 से निकालेंगे तो मान लीजिए छोटा छोटा निकालेंगे, अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो फिर समस्या हो जाएगा। 2 दहाई 10, 2 से निकाल दीजिए 5, हो गया। अभी नहीं तो इसका क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुने 5, ठीक है। 30 का निकाल दीजिए। अब 2 से निकालेंगे 15 दूना 30 और 3 से निकालेंगे 3 5 15, यानी 30 का हो गया 2 गुने 3 गुने 5, तीसरा है 40, ठीक है। तो 40 का निकाल दीजिए। 2 दूना 4, 20 दूना 40, 2 से 2 दहाई 10, 2 पंचे 10, यानी 2 का क्यूब गुने 5। अब देखिए ये निकालने से फायदा यही होगा कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकल जाएगा, अलग कुछ करने का जरूरी नहीं। जिससे पहले इसे बनाए थे कि मल्टीपल करके इसको निकाले थे और फिर फैक्टर निकाल कर उसको निकाले थे, वैसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ हमारा दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा दोस्तों। मेरे बच्चों मैं बता रहा हूँ कि दोनों काम एक साथ हो जाएगा, कुछ नहीं करने का जरूरी है, बस ये छोटा छोटा हो जाएगा। और छोटा छोटा लसन निकालना आप लोग सब कोई जानते हैं, बस इसमें देख लीजिए। एलसीएम का मतलब सबसे पहले बताया है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक मिनट आ रहा हूं थोड़ा। चलिए अब हम बढ़ते हैं। देखिए ये 20 30 सबों का फैक्टर निकाल दिए, अब इसका हमको कोई जरूरी नहीं है। अरे इसमें कुछ छोटा है इसीलिए कह रहे हैं गलत क्या हो रहा है। LEST होता है लेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखिए अब इसमें देखना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब बताए थे कि इसमें सबों को लिख देना है, समझ रहे हैं। जो बड़ा हो जिसमें बड़ा छोटा मल्टीपल सबको लिख देना है। जो कॉमन फैक्टर हो उसको भी लिखेंगे बड़ा, और जो कॉमन फैक्टर नहीं हो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो एलसीएम इसका निकालेंगे और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, एलसीएम है 2 के पावर 2 गुने 5। चलिए ठीक है, वीडियो साफ आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं हम। ये हो गया 2 के पावर 20 का हो गया 2 के पावर 2 गुने 5, 30 का हो गया 2 गुने 3 गुने 5, और 40 का हो गया 2 के पावर 3 गुने 5, ठीक है। हम फिर से देखते हैं इसमें क्या करना है। गुणनखंड फैक्टर में आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि लॉसज अभी निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन हो उसका सबसे बड़ा पावर निकालेंगे, और जो नहीं हो वो भी लिख देना है। कॉमन हो वो भी और न हो उसमें भी बड़ा पावर देख के निकाल देना है। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। तो 2 पावर है, 1 पावर है, 3 पावर है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 के 3 पावर वाला लिख देंगे। लॉसज अभी निकालेंगे तो जो कॉमन समान में सबसे ज्यादा हो, सबसे बड़ा पावर हो, वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 एक में है तो 3 लिखा जाएगा,
एक ही है तो लिखा जाएगा, तीनों में रहता तो सबसे बड़ा पावर लिखाता, नहीं है तो जो है वही लिखा जाएगा। अब 5 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब पर एक ही एक है तो 5 एक को लिखाएगा। अब गुना कर दीजिए, देखिए 2 का 3 का मतलब हो गया कि 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 पंचे 40, 4 तिहाई 12, 120। एलसीएम इसका हो गया कितना? 120। वही एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होगा कि जो सबों में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर हो वही मसो होता है। यहाँ तो हम बताए थे कि सबसे फैक्टर बड़ा हो, लेकिन यहाँ फैक्टर नहीं कर रहे हैं, देखिए पावर में है। तो गुणनखंड विधि से जब भी हम निकालेंगे तो ध्यान में रखना है कि लॉसो जब भी हम निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन हो उसका सबसे बड़ा पावर, और न हो तो जो हो वो लिख देना है बस। अगर इसमें हमारा रहता 3 के पावर 2, ठीक है, सपोर्ट है, इसमें अगर 3 के पावर 2 रहता, इसमें 3 नहीं है तो ये कोई बात नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, तो इसका 2 पावर है तो 3 के पावर 2 लिखा जाता, ये नहीं लिखाता, इसलिए है ये नहीं है तो लिखने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए ये हो गया, 5 लिख दिए। अब एचसीएफ में देखिए जो तीनों में हो और सबसे पावर कम हो, तो देखिए 2 के पावर यह लिखा हुआ है, तीनों में कॉमन एक 2 है तो 2 का सबसे पावर कम वाला 1 है तो 2, और भी कोई कॉमन है? हाँ, या 5 है, 5 1 1 सब में 1 है। जो तीनों में हो कॉमन हो और जो सबसे कम पावर हो वो सब लिखा जाएगा गुना में। अब 5 गुना 10, देखिए ऐसा हो गया 10। कहाँ कुछ है इसमें? ये सवाल ऐसा सीटेट में पूछा हुआ सवाल है। आप लोग जब भी सीटेट का तैयारी करेंगे तो मैथ का सवाल जब भी बनाएंगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर में सवाल मिलने को देखने को मिलेगा। ये सीटेट का प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है। इसमें भी और क्या चेंज किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग। एक और सवाल इसमें बता देता हूँ, फिर मैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चलूँगा। तब लग आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एवं कमेंट करते रहिए मेरे दोस्तों। चलिए देखिए, अब हम दूसरा निकालते हैं। 25 15 40, ठीक है, तो 25 का निकालेंगे पहले। तो 25 के रहिए तो 5 गुने 5 का कोनो फैक्टर है ही नहीं है तो 5 का 2। 15 का जब ये निकालेंगे तो 3 गुने 5, 15 डायरेक्ट 40 का निकालेंगे, अभी निकाले थे। 2 से 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, 2 से 5, 2 के पावर 3 गुने 5। अब इसका लॉस निकालेंगे, फिर समझ लीजिए। बताए थे जो तीनों में कॉमन हो उसका सबसे बड़ा पावर, जो कॉमन नहीं हो उसको लिख देना है, केवल लॉस मसल में नहीं। चलिए तो देखिए इसमें 3 एक ही में है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 एक एक है तो सबसे पहले छोटा 3 लिख दिए। अब देखिए 5 देखें, 2 भी है, अच्छा 2 भी है। चलिए 2 के पावर 3 है केवल, तो 2 के पावर ही 3 हो जाएगा, गुने 3 एक है तो 3 होगा। अब 5 देखिए, 5 एगो है, इसका 2 है तो 2 पावर हो गया। अब देखिए मसल HCF, अब देखिए जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर हो, तो 2 इसमें नहीं है, इसमें है, इस दोनों में नहीं है, 3 इसमें है, कोई नहीं, 5 तीनों में है तो सबसे छोटा 1 है ना, तो इसका मौसम हो जाएगा 5। क्या जरूरी है भाग विधि बनाना, बताइए कितना आसान है भाग विधि से। और इसको गुना कर दीजिए, जब ये गुना करेंगे तो 50 25, 25 तिहाई 75, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 75 गुने 8 गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40, 4 8 7 56, 4 60, 600। क्या कुछ है बताइए, कितना इजी से बन रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए।
चलिए अब हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलते हैं, जैसे दिया हुआ उसमें क्या है देखिए। ये चीज़ आपको ध्यान में है तो कोई भी कंपटीशन का सवाल इससे रिलेटेड रहेगा, और लसा मसा से 1 से 2 सवाल पूछता ही है, 100% पूछता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लसा और मसा से एक सवाल 100% रहता है, 1 से 2 तीनों हो सकता है लेकिन रहता ही है। जैसे देखिए सवाल दिया है x 5 गुने c गुने y कॉमन x बराबर हो गया, y बराबर दे दिया है x 4 c 2 y 6 z, और z बराबर दे दिया है x 1 c 4 z 2। ऑप्शन में दिया है, क्या छोड़िए ऑप्शन क्या दे, उनको बनाइए के दिखा देंगे डायरेक्ट। ऑप्शन में 4 को दिया है और इसको बना के दिखाना है, सेम सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि ये हम x y z में इधर उधर कर दिए होंगे, क्योंकि हमको बनाए थे बहुत दिन पहले तो थोड़ा बहुत याद है, इसलिए अपना मन से इसको दे दिए। अब इसका पूछ दिया है कि LCM और HCF क्या होगा, LCM और HCF क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, हम आपको बताए थे LCM निकालने का तरीका। LCM में कैसे निकालेंगे, जो देखेंगे सबों में कॉमन हो और सबसे बड़ा पावर हो वो लिख देना। ठीक है, तो देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x सबसे बड़ा कौन है, तो x के पावर 5, समझ गए, गुने c यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो c के पावर 4 गुने, देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है तो केवल यहाँ और यहाँ है, तो y यहाँ कितना है, y के पावर 6 गुने z यहाँ है और यहाँ है, तो 2 पावर वाला 2 पावर वाला, ये हो गया LCM का आंसर है। इसमें कुछ बताइए, सवाल ऐसे पूछेगा, x y कुछ भी दे देगा, उसका पूछेगा LCM HCF क्या होगा। अब HCF निकालते हैं, देखिए तब HCF में बताया है जो सबों में हो और सबसे छोटा पावर हो, वही होता है मौसर। तो सब में क्या है, x x x, तो x सबसे छोटा 1 वाला है, तो ये हो जाएगा x के पावर 1 गुने c, देखिए 1 2 4, सीधे 1 दिख रहा है तो 1 मार दीजिए, c y यहाँ भी है तो y मार दीजिए, y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें y है नहीं है तो y नहीं होगा, गलत हो गया।